नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नई वीडियो लेकर के। तो किसान साथियों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, जो ग्रीष्मकालीन गर्मी की ऋतु वाली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दलहनी फसल होती है, आज हम उसके बारे में करेंगे आपसे डिस्कस और आपको विश्लेषण से बताएंगे कि आप उस दाल की खेती पल्सेस क्रॉप कैसे कर सकते हैं और कब उसकी बुवाई करें किसान साथियों, और उसमें कौन कौन से उर्वरक डालें, 1 एकड़ में कितना बीज डालें। तो आज हम आपसे विश्लेषण से पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे बातचीत। बस बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा किसान साथियों, क्योंकि यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पॉइंट बाय पॉइंट कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे और जिससे कि आप एक हाईएस्ट प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे और आपको कम दिनों में अच्छा प्रोडक्शन लेने में असमर्थ हो जाएंगे। तो किसान साथियों, बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती कैसे करें। जो गर्मी के ऋतु में आप उड़द की खेती होती है वो कैसे कर सकते हैं। और किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए कि विकास जी, जो हम गर्मी के ऋतु में जो उड़द की खेती करते हैं उसके बारे में हमको मुख्य बातें और विश्लेषण से समझाएं। तो किसान साथियों, कल हमारा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल काम से बिजी था। तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से किसानों के हित की हमेशा बात करता हूं। तो मैं आपको प्रॉपर डेली वीडियो दूंगा और प्रत्येक फसल पर दूंगा, प्रत्येक फसल के डिजीज पर दूंगा। और एनीबडी कृषि से रिलेटेड आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको 100% बताने की कोशिश करूंगा। और मैं जो ये डाटा कलेक्ट करता हूँ किसानों से पूछ करके, और जो मैंने अपनी शिक्षा की बीएससी एग्रीकल्चर से उसमें जो पढ़ करके जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, बस मैं वो अपना 100% आपको शेयर करता हूं। और उसमें कुछ गलती हुआ करे तो आप हमको माफ भी कर दिया करें, क्योंकि किसान साथियों, आपको मैं 100% अच्छी खेती करने का विश्वास दिलाता हूं किसान साथियों। तो आप हमसे जुड़े रहें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो डेली लाता रहता हूं। तो वीडियो में आप देर ना करते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किसान साथियों, उड़द की खेती के लिए आपको सर्वप्रथम सबसे पहले एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें जल भराव बिल्कुल भी नहीं होता हो, क्योंकि जल भराव में हम उड़द की खेती नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि यदि जल भराव होता हुआ हो तो वहाँ पर उड़द की खेती में अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता और पौधे गल जाते हैं। फिर उसके बाद में आप बैलों के द्वारा किसान साथियों 2 से 3 जुताइयाँ देसी हल से ज़रूर कर लें और पलेवा करके उड़द की बुवाई करना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसलों में जल्दी पानी नहीं लगाया जाता है किसान साथियों। और आपको ध्यान रहे किसान साथियों, बुवाई से पहले आप लोग 1 एकड़ के खेत में 5 से लेकर के 7 कुंटल के आसपास में बर्मी कंपोजिट ज़रूर मिला दें, क्योंकि आजकल बर्मी कंपोजिट बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन में फ़ायदा देगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना होगा, जैसे ब्लैक ग्राम TAU1। ये सिद्धांत सीड है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये कम समय में पक कर के तैयार हो जाती है और इनकी जो कोसियाँ होती हैं किसान साथियों एक साथ पकती हैं। फिर नंबर 2 पर आती है अजीत 33। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कम दिनों में तैयार होने वाली वैरायटियाँ हैं। तो किसान साथियों, आपको इस प्रकार की वैरायटियों का चयन करना ज़रूरी होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में T9, ये भी उड़द बीज जो ये ब्लैक उड़द होता है। वैसे तो हम एक बात और बताना चाहेंगे, उड़द 2 प्रकार के होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक होता है ग्रीन। अब आप समझेंगे ग्रीन तो मूंग होती है, लेकिन मूंग दूसरी होती है, एक हरा उड़द और एक न्यू वैरायटी आ रही है, उसका जो प्रोडक्शन है आजकल वो बहुत ही अच्छा है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपको बुवाई के लिए पैकेट से निकाल करके उड़द लगभग में
6 से लेकर के 8 घंटे के आसपास में आपको पानी में शाम को भिगो देना है बुवाई से पहले, क्योंकि ये जो है दलहनी फसल है और इनके जो ऊपर का कवच है वो किसान साथियों थोड़ा मजबूत होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पानी में भिगो देना है और ट्राइकोनेलोजेल से आपको उपचारित करना है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सीड सड़न जैसी बीमारी पैदा ना हो। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप आराम से इसकी सीड बुवाई कर सकते हैं और 1 एकड़ के खेत में आपको लगभग में 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों, और लगभग में 7 से 8 दिन में ये आपका जम करके तैयार हो जाएगा उर्द की फसल। फिर उसके बाद में किसान साथियों इसमें निराई गुड़ाई की लगभग में 2 से 3 आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। एक सिंचाई से पहले ज़रूर इसकी निराई गुड़ाई करना चाहिए, क्योंकि निराई गुड़ाई यदि खरपतवार इसमें हुए तो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा और आपकी फसल में प्रोडक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, जब हमारी जो फसल है फ्लोवर स्टेज पर है उसमें आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और हाँ उससे पहले ज़रूर करते हैं। लगभग में पहली सिंचाई 30 से 35 दिन के आसपास में आपको उर्द की खेती में करनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब हमारी फसल फ्लोवर स्टेज पर होती है तो उस टाइम पर हमको ना तो निराई गुड़ाई करनी है ना ही उसमें पानी देना है। लेकिन आप इस हिसाब से करिएगा कि फ्लोवर स्टेज पर फसल में खेत में नमी ज़रूर बनी रहे। और एक बात और ध्यान रहे कि आप लोग उन वैरायटियों का ज़रूर चयन करेंगे जिनकी जो कोसी हैं एक साथ पकें। और आप ये जो देख रहे हैं इनमें कुछ कोसी हैं वो पहले पक गई हैं और कुछ कच्ची हैं, इससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम इसमें थोड़ा पानी को लेकर के बात करेंगे। तो उर्द की खेती में वैसे ख़ास तौर से ज़्यादा पानी नहीं लगते हैं, क्योंकि ये दलहनी फसल है। दलहनी फसलों में वैसे कम पानी लगते हैं, लेकिन किसान साथियों ये जो पूरी फसल है इसमें लगभग में 3 से 4 पानी लग ही जाते हैं, क्योंकि लू लपट की जो समय चलता है उस टाइम पर हमारा खेत जल्दी सूखता है। तो लगभग में आपको पानी 3 से 4 लगा ही देना चाहिए, ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको खेत की देखरेख अच्छे से करनी होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर के द्वारा आपकी खेत में नुकसान ना हो पाए। और आप देख सकते हैं किसान साथियों कि जो हमारे खेत में ये जो फलियां आई हैं, जब आप अच्छे से क्रम से बुवाई करेंगे और अच्छे से देखरेख करेंगे तो इतनी ही तेज़ आपके भी खेत में फलियां आएंगी। और जो मैं आपको बताऊंगा बस उन्हीं चीज़ों को आप फॉलो करते रहिए। बस 2-3 बातें इसमें बहुत ज़रूरी होती हैं किसान साथियों, जैसे कि मैंने बता दिया। बस किसान साथियों जो हमारे द्वारा बताई गई बातें उन्हीं को बस आपको कम से कम फॉलो करना है, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें हर एक चीज़ों का ध्यान नहीं रखना है। और इसमें यदि हम खाद की बात करें तो बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डाली जाती है। जो मैंने वर्मी कंपोस्ट बता दिया, बुवाई के टाइम पर आप 1 एकड़ के खेत में लगभग में वही 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जरूर डाल दें, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाद में इसमें कोई तिलहनी क्रॉपों में ज़रूरत नहीं पड़ती है किसान साथियों। और फास्फोरस पोटास की बहुत कम मात्रा डालनी है, फास्फोरस ने थोड़ा ज़्यादा डालना, और ख़ास तौर से फिर उसके बाद में किसान साथियों ये जो फसल है किसान साथियों लगभग में 65 से 70 दिन के आसपास में आप देख सकते हैं पक कर के तैयार हो जाएगी। और हमको आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि उर्द की खेती आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं अब नई और नेक्स्ट